Hello everyone, this is Kashika Pratap back to my channel. Today our topic is tree. We have previously covered data structure like array, linked list, stack, queue. These are all linear structure, which means that each element follows directly after another in sequence. They देर आर डिफरेंट ओके। तो इट्स मीन कहने का मीनिंग ये है कि जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, कवर किया था डेटा स्ट्रक्चर में, वो जिसमें हमने एरे पढ़ा था, लिंक लिस्ट पढ़ा था, फिर स्टैक पढ़ा था और क्यू पढ़ा था। दिस ऑल आर द linear structure. Okay, so now come to the second point is tree. So what is the difference between these data structure and in tree, between tree? तो ये जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो हमारी एल्गोरिथम्स जो इनसे चलती हैं, ये सारी जो होती हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स में एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जिसमें स्टोरेज कुछ ऐसे लीनियरली स्टोरेज होता है या फिर ऐसे होता है। ठीक है, बट इन ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर अदर। ओके, तो ट्री जो होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि ट्री, ये नाम से ही लग रहा है कि ये एक पेड़ की तरह कोई स्ट्रक्चर होगा, जिसमें 1 बाय 1 इसमें ट्री होंगे, सब ट्रीज़ होंगी, इसमें नोड्स होंगे, एज होंगे। तो ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो ट्री आखिर होता क्या है। द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू लिंक लिस्ट इन दैट ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड कैन बी लिंक टू अदर नोड्स। ठीक है, इसमें एक लाइन अभी मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू से ये थोड़ी डिफरेंट होती है। थोड़ी डिफरेंट इन द सेंस कि डेटा तो स्टोरेज लिंक लिस्ट की तरह ही होगा। ठीक है, जैसे इनमें हम डेटा स्टोरेज करते हैं वैसे ही ट्री में भी डेटा का स्टोरेज ही होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये सिमिलर होता है, लेकिन होता कैसे ये स्टोरेज, ये इसके डायग्राम पे डिपेंड करेगा, इसके एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी अलग होता है, इसलिए मैंने इसको अलग बताया इन सारे डेटा स्ट्रक्चर से, कि जो ट्री होती है इन सब से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू लिंक लिस्ट इन दैट ईच नोड कंटेन्स डेटा कैन बी लिंक टू अदर नोड। ठीक है, तो सेम चीज़ की मैं बात करूँ कि अगर डेटा स्ट्रक्चर की यहाँ बात करूँ तो यहाँ ये बोल रहा है कि लिंक, इसमें जो ईच नोड होती है वो कंटेन करती है डेटा। ठीक, और ये कनेक्ट होती है दूसरी लिंक से। ठीक है, दूसरे नोड से कनेक्ट होती है, इसमें भी डेटा होता है। ठीक है, तो ये एक डेटा दूसरे नोड से, जब एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टिविटी दिखाता है तो उसे कहते हैं ट्री। ये क्या होती है? ट्री। ओके, इन अ ट्री सिंगल एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल नेक्स्ट एलिमेंट अलाउइंग द डेटा स्ट्रक्चर टू ब्रांच आउट इन वेरियस डायरेक्शन। तो ये साफ समझ में आया कि ट्री की बात हो रही है, तो ट्री में ब्रांचेज होंगे, इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में ब्रांचेस गए होंगे। तो एक हमारा सिंपल सा अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो दिस इज़ द ट्री। ये हमारा डेटा स्टोरेज है, डेटाज है, और ये कनेक्टेड है और इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। ठीक, द डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ट्री बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ट्री ओनली अपसाइड डाउन जस्ट लाइक इन द इमेज बिलो। तो जैसा कि मैं यहाँ नीचे इमेज में दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ट्री का। तो आइए हम समझते हैं इसकी एग्जांपल के बारे में कि ये कैसे वर्क करती है। तो सी हाउ टू डायग्राम, दिस इज़ द रूट। ठीक है, हमने कोई डेटा लिया, मान लो ABCDEFGH का हमने कोई डेटा लिया। तो जो फर्स्ट डेटा, जो मेन जो डेटा होती है, जहाँ से हमारी हायरार्की स्टार्ट हुई है, वो हमारी कौन सी होती है? उसको रूट नोड कहते हैं। ठीक है,
कोई भी जैसे घर में कोई हमारा मुखिया होता है, कोई सबसे बड़ा फर्स्ट जो हमारे जिनको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारा सबसे पहले जो दादा दादी होते हैं वो हमारे रूट नोड होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे मदर फादर आते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले रूट नोड क्या हो गया यहाँ पे, ए, ठीक। अब इसके सिबलिंग्स क्या क्या हैं, इसके सिबलिंग्स हैं बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, हाउ टू कनेक्टेड द बी एंड सी, विद एज। ये जो कनेक्टिविटी होती है वो इसे एज कहते हैं, ठीक है। और इसके ए के जो सब रूट है, ठीक है, ये हमने रूट बना दिया, जो सब रूट आया, सब रूट में हमने बी और सी को लिया, ठीक। अब बी भी हमारे यहाँ पे एज अ पेरेंट वर्क कर रहा है, इसके भी सिबलिंग्स आ गए, इसके भी चाइल्ड्स आ गए, इसके चाइल्ड क्या हो गया, डी ई, और सी का भी क्या हो गया, एफ जी एच, ठीक। तो ऐसे करते 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 हमारे हर एक रूट नोड के नीचे एक सब रूट होगा, सब रूट के अंदर सब रूट होगा। जब तक हमारा लीफ नोड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारे पेरेंट नोड आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। सिबलिंग्स हमारे आते जाएंगे, और ये जो हर एक लेवल पे जो हमारे सिबलिंग्स आगे बढ़ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्री, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्री, ओके। और दिस इज द लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हर एक लेवल, रूट नोड को हमने लेवल 0 ले लिया, ठीक है, रूट नोड को हमने लेवल 0 ले लिया, उसके बाद सब रूट को हमने लेवल 1 लिया, सब रूट 2 के बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे 1 बाई 1 हमने डेटा स्ट्रक्चर बीटेक में भी पढ़ा था कि किस तरह से हमारा लेवल्स डाउन होते जाते हैं, ये हमारे लेवल से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी लीफ नोड कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारे लेवल्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द रूट्स, these are the childs of root B and C, and B also become the parents. So these are D and E are the child of B, okay, and E, F, G are the child of C, ठीक है। D is also the parent node, so I and G is a child node of D। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी रूट यहाँ पे कंप्लीट हो रही, मीन्स यहाँ पे जो लीफ है, लीफ कोई भी आगे फॉर्मेशन नहीं कर रही है, हमारी स्टोरीज यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो लेवल 3 है, यहीं पे आकर के हमारी ट्री जो है कंप्लीट हो जा रही है। तो दीज आर द सब ट्रीज, और ये इनकी क्या हो गई, लीफ नोड्स हो गए, ठीक है, ये इनके लीफ नोड्स हो गए। तो ये हमारा रूट नोड हो गया, पेरेंट नोड हो गया। दीज आर द जो एट लास्ट जिनके बाद कोई भी आगे की स्टोरेज नहीं होती है, वो हमारे लीफ नोड होती हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कि आखिर ये वर्क कैसे करती है ट्री। टर्मिनोलॉजी हमारी वर्क कैसे करती है कि फर्स्टली वी हैव टू से दैट नोड, व्हाट इज़ नोड। नोड की अगर हम बात की जाए तो नोड क्या होता है कि जो भी हमारी नोड होती है, दिस इज़ द नोड, दिस इज़ द नोड, ठीक है। नोड क्या आती है, दिस इज़ द नोड, ओके। जो भी हमारी इसमें ए बी सी डी ई एफ जो भी हमारी स्टोरेज होती है वो सारी हमारी नोड्स होती हैं। ईच एलिमेंट इन द ट्री, हर एलिमेंट ट्री का नोड कहलाता है, ठीक है। अब सेकेंड इज ए रूट, द टॉप मोस्ट नोड ओनली वन रूट, ठीक है। किसी भी ट्री की बात हम अगर करते हैं तो जो भी टॉप मोस्ट, अभी मैंने बताया भी था कि जो सबसे टॉपेस्ट में रहेगा, जो इसकी जहाँ से स्टार्टिंग होगी किसी भी ट्री की, वहाँ से उसे हम रूट कहते हैं, ठीक। तो इसको हम रूट कहते हैं जो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट पे होता है, जहाँ से हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। अब सेकेंड ही पेरेंट और नोड दैट हैज़ अ चिल्ड्रन। अब ए इज़ ऑल्सो रूट नोड एंड ए इज़ ऑल्सो अ पेरेंट, ओके। क्यों पेरेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए के पास भी हमारी 2 सिबलिंग्स होंगी,
दो हों, एक हों, जितनी भी आपको सिबलिंग्स मिले, जो हम मानते हैं हमारे पास दो हैं, बी एंड सी, ओके, बी एंड सी। तो दिस इज़ द पेरेंट नोड ऑल्सो, या कह सकते हैं सिर्फ रूट नोड। और बी जो लीफ नोड, अगर यहीं पे हम अपने डेटा को ख़त्म करते हैं, ठीक है, स्टोरेज को ख़त्म करते हैं, तो दिस टू आर द लीफ नोड, ठीक। लेकिन अगर हमें इसको और भी बढ़ाना है, इसमें और भी हमारी स्टोरेज है, तो बी इज़ ऑल्सो द पेरेंट नोड, ठीक। अब समझ में आया कि बी पेरेंट नोड क्यों हुआ। बी तो आखिर लीफ नोड की तरह काम कर रही थी, एक ही ए से इसने ये निकला, और यहाँ पे अगर ख़त्म हो जाती, इसकी आगे कोई नहीं डेटा होती, तो ये लीफ नोड हो जाती। बट बी हैज़ ऑल्सो चिल्ड्रन, सो बी हियर बी इज़ वर्क एज अ पेरेंट नोड, ओके। सो बी इज़ अ पेरेंट नोड। तो अभी तक मैंने जो बताया कि आखिर नोड क्या होती है, रूट नोड, नोड क्या होती है, रूट नोड क्या होती है, पेरेंट क्या होती है। अब आते हैं चाइल्ड, और नोड दैट डिसेंडेंट्स फ्रॉम अदर अनदर नोड, ठीक है। अब चाइल्ड की बात हो जाए तो चाइल्ड भी जब सेम है कि अगर हमारा जब कोई ये रूट हो गया, चलो ये भी पेरेंट हो गया, ये भी पेरेंट हो गया, ठीक है। अब इसकी ये ख़त्म हो गई, यहाँ पे हमने नोड को बंद कर दिया। तो जो यहाँ पे लास्ट सिबलिंग्स आएंगे, जिनके आगे कोई भी एज नहीं जा रहा, तो ये हमारा एट लास्ट चिल्ड्रन हो जाएगा। इट्स मीन लीफ नोड, ठीक है। इसे लीफ नोड भी कहते हैं, लीफ नोड, ठीक है। इसे लीफ नोड भी कहते हैं, चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, चाइल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एट लिस्ट जो जब जहाँ से स्टोरेज हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके आगे कोई भी एज आगे नहीं बढ़ती है, तो यहाँ से हमारी लीफ नोड या चाइल्ड नोड करती है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कुछ पॉइंट्स पे। लीफ अ नोड विद हैज़ नो चिल्ड्रन। अब लीफ नोड मैंने बताया था कि जहाँ पे हमारा चिल्ड्रन ख़त्म होता है, इसके बाद हमारी कोई भी लाइन नहीं जा रही है, तो ये हमारी लीफ हो गई। एज क्या होती है, एज मैंने जो कनेक्टिविटी, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स के बीच में जो ये कनेक्टिविटी है, दिस इज़ कॉल्ड द एज, ओके। सब ट्री, अ ट्री फॉर्म्ड फ्रॉम अ नोड एंड इट डिसेंडेंट्स। अब जैसे ये रूट नोड बन गया, यहाँ से और भी फॉर्मेशन हो गई, तो दिस इज़ कॉल्ड द सब ट्रीज। मतलब ये तो पूरी ट्री है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी छोटी ट्रीज फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड द सब ट्री। डेप्थ, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू नोड। अब रूट से ले करके जो भी नंबर ऑफ डेप्थ होती है, लेवल 1 0 1 2, जो भी हमारी डेप्थ होती है, वो सारी हमारी डेप्थ होती है, ठीक है। हाइट, द नंबर ऑफ एज ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। अब किसी उसमें क्या होता है कि मान के चलो कि हमने यहाँ पे ये, ठीक है, ये हुआ। अब हमारे पास ये 0 1 2 3 लेवल्स हैं, मतलब कि डेप्थ हो गई हमारी 0 से 3 डेप्थ हो गई। बट इसकी लॉन्गेस्ट पाथ है, हाइट की बात करें तो हाइट होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होती है, वो हमारी हाइट होती है। इट्स मीन कि 1 2 3 4, यहाँ पे हमारी 0 1 2 3 ये हमारी लॉन्गेस्ट पाथ हो गई, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जो भी हमारी इसकी वैल्यूज़ लिखी होंगी, दिस इज़ कॉल्ड द हाइट, okay. So now done the basic things, come to the next point, types of trees। टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के बारे में बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत इजी होता है। हालांकि ऑलरेडी आपने बीटेक में पढ़ चुके होंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रीज़ होती है, जिन्होंने ट्री पढ़ा होगा वो टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के बारे में भी जानते होंगे आराम से। तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जो कि मैं बेसिकली अभी रिमाइंड करा दे रही हूँ, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊँगी प्रॉपर तरीके से, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी कि ये होता कैसा है। तो फर्स्ट इज़ बाइनरी ट्री, ओके। बाइनरी ट्री, ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब हमने कोई भी ट्री ली है, इसके कितने चिल्ड्रंस होना चाहिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, ओके। दिस इज़ द मैक्सिमम, मोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो ये लाइन आपको याद रखनी होगी कि मैक्सिमम की बात यहाँ पे हो रही है, मोस्टली की बात हो रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सेकेंड इज़ बाइनरी सर्च ट्री, मतलब BST, लेफ्ट चाइल्ड
इज स्मॉलर देन पेरेंट इज स्मॉलर देन राइट चाइल्ड। ओके, तो यहाँ भी याद क्योंकि जो भी हमारी लेफ्ट चाइल्ड मीन्स दिस वन लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट से, दिस वन इज पेरेंट, ये पेरेंट हो गए और ये हमारी हो गई राइट, ये हमारी हो गई राइट। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड छोटी होनी चाहिए पेरेंट्स से और राइट चाइल्ड जो होनी चाहिए पेरेंट्स से बड़ी होनी चाहिए। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ BST। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है BST के बारे में कि लेफ़्ट चाइल्ड जो होता है पेरेंट्स से छोटा होना चाहिए और राइट चाइल्ड हमेशा पेरेंट्स से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो इस और प्रॉपर तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, बस बेसिक चीज़ें मैं बताती चल रही हूँ। फिर थर्ड है बैलेंस ट्री वेयर द हाइट डिफरेंस इज़ मिनिमल। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि बैलेंस ट्री में क्या होता है कि इसकी जो हाइट होती है वो बहुत मिनिमल होती है, जिसको एवियल ट्री भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया हिप, अ स्पेशल ट्री यूज्ड फॉर प्रायोरिटी की। हिप शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हिप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रायोरिटी क्यू की बात इसमें होती है। ट्राई होता है यूज टू स्टोर डायरेक्शनरीज और सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये स्टोर करता है। एन एरिटी, अ नोट कैन हैव एट मोस्ट एन चिल्ड्रन, इसमें मतलब कि होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बस रूट नोट स्टार्ट किया इसमें कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो उसमें चिल्ड्रंस होने चाहिए। ठीक है, तो ट्री के कुछ कॉमन ऑपरेशंस के बारे में बता दे रही हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ ताकि बहुत लंबा आज का वीडियो हो गया है। बाकी प्रीवियस वीडियोस से भी ज़्यादा ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने 1-2 दिन से काफ़ी वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये चैप्टर्स को ख़त्म करूँ। काफ़ी लंबा ये चैप्टर चल रहा है, बट बेसिक चीज़ है तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है। सो कम टू द पॉइंट। कॉमन ट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? ट्रैवर्सल्स होते हैं। ठीक है, जिनको आपको पता है कि इन ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। ठीक है, तो इन ऑर्डर लेफ़्ट, रूट, राइट, फिर मतलब इन ऑर्डर जिसमें लेफ़्ट पहले आएगा, फिर रूट आएगा, फिर राइट आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रीवियसली वर्क करती है। ठीक, और प्री ऑर्डर में कोई भी चीज़ इन ऑर्डर इन ऑर्डर के बारे में थोड़ा गलत हो गया। इन ऑर्डर में जैसा है वैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमारी एलिमेंट्स गई हैं वैसे वर्क करता है। प्री ऑर्डर में क्या होना है कि रूट पहले हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम चीज़ों को पहले करते थे, रूट हमारा पहले आएगा, जो फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड आएगा, फिर राइट साइड आएगा। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर जो होता है कि लेफ़्ट एरिया से पहले स्टार्ट करते हैं, देन हम कोई चीज़ लिखते हैं। लेवल ऑर्डर में ब्रेथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि जिनको आप थोड़ा सा आगे जैसे जैसे इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, सेकेंड है इंसर्ट, डिलीट, सर्च, इंसर्शन रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइट होती है, डेप्थ होती है, फिर उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर्स, LCA, इसमें जो सबसे कॉमन होता है, सबसे लोवेस्ट कह सकते हैं कि पाथ को हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्री में, आखिर ट्री हम यूज़ क्यों करते हैं? ट्री हम इसीलिए तो यूज़ करते हैं ना कि हमें लोवेस्ट पाथ में हम अपनी एल्गोरिदम को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं जो कि फाइल सिस्टम में इसके यूज़ होते हैं। बट एनीवे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जिनमें टाइप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। सो जिन भी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल। मैं आगे एमटेक के ऑलमोस्ट धीरे धीरे मैं सारे नोट्स कंप्लीट कराऊंगी और सब्जेक्ट वाइज हम चैप्टर वाइज 1 by 1 चलते जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए ताकि मैं धीरे धीरे सारे नोट्स क्लियर करूँ। चलो हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी सारी चीज़ें कम से कम 2-3 सब्जेक्ट्स को मैं क्लियर करा सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं, बाय बाय।